राम राम जी। तो हम रुके थे कल रात को मित्तू दीदी के घर पे, क्योंकि वो सब गए हुए थे एक फैमिली फंक्शन में और हमें रुकना था वहीं पे उनके घर चौकीदारी करने के लिए। तो सारी रात बढ़िया चौकीदारी करी, एक एक चीज जहाँ छोड़ के गई थी वहीं पे उनको मिलेगी आते ही। हमने करा फोन और उन्होंने बताया कि आधे घंटे में वो पहुंचने वाले हैं घर, तो हमने भी अपने घर का रास्ता पकड़ लिया था। घर पहुंच के खाना ही खाया था और नहाए धोए थे, इतने में आ गए थे हमारे मामा जी और मामी जी। तो मम्मी के पास इनका पहले ही फोन आ गया था कि आज हम आने वाले हैं, पर हमें पहले मालूम नहीं था क्योंकि हम थे दीदी के घर। आए, हंसी खुशी सबके पैर छुए और नमस्ते करी। हर टाइम हंसने के पीछे भी एक राज है, क्योंकि हमारे घर में एक से चढ़ के एक डायलॉग बाज। थोड़ी बहुत हंसी ठिठोलियों के बाद सबने अपनी जगह पकड़ ली थी और मैंने अपना काम शुरू कर दिया था मेहमान नवाजी का, जो कि मेरा हरदम से ही फेवरेट है। और दिया सबको जलेबी खाने का कंपटीशन कि कौन खाएगा सबसे ज्यादा जलेबी, क्योंकि मेरे को सारी की सारी जलेबियां खत्म करवानी थी। पर इस कंपटीशन में कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि फिर भी थोड़ी जलेबियां बच गई थी। ढोकला और जलेबी खाने के बाद अब टाइम आ गया था चाय पीने का, क्योंकि कांड पापा के बिना चाय के तो खाया पिया सामान गलेगा नहीं पेट में और नीचे उतरेगा नहीं गले से। चाय की चुस्कियों के बाद हमने शुरू कर दिया था बातें करने का सिलसिला, और अब की बार मैंने अपने स्कूल के बच्चों की बातें बताई कि कैसे बच्चे एक से चढ़ के एक डायलॉग बोल के दिखाता है मेरे को, और सब खूब हंस रहे थे इन बातों को सुन के। फिर मामा ने शुरू किया अपने कंटेंट्स बताने, और आज सुबह ही मेरे को याद आया कि मैं कैसे पापा को बोल रही थी कि पापा आप तो दिन पे दिन फिट होते जा रहे हो, और पापा हंस के बोले थे ऐसी फिटनेस ने कि हम साथ तीर में चढ़वाएंगे। पता नहीं कौन से अंकल जी हैं जिनकी बातें पापा को रह रह के याद आती हैं, क्योंकि ऐसी मजाकिया बात करने से पहले पापा हरदम बोलते हैं कि हमारे अंकल जी वाली बात है। मेरे को अपनी एक्टिंग करते देख पापा भी खूब हंसे। सिलसिला शुरू हो गया था मान सम्मान का, तो मामी ने मम्मी और पापा को दिए पैसे, और पापा बोले तुम तो मेरे बच्चों के समान हो, तुमसे मैं कैसे ले सकता हूँ, पर मानी नहीं तो करे स्वीकार। मेरे को भी आया अपना फर्ज निभाना याद, और मैंने करी मामा जी और मामा जी को पैर छू के नमस्ते। और इसी दौरान मेरा ध्यान गया कि आज तो हमारा घर हो रखा है पूरा सरसों का खेत, क्योंकि सबने पीले पीले कपड़े पहन रखे थे। मामा मामी के निकलते ही राहुल के दोस्तों को आ गया था फोन कि आ जाओ हमारे पास, पर मैंने और मम्मी ने मना कर दिया जाने के लिए, तो वो हो गए थे पूरे आग बबूला। फेस्टिव सीजन हो गया था शुरू और करवा चौथ भी आने ही वाला था, तो मैंने भी मौका छोड़ा नहीं और मम्मी और राहुल की जेब पे मारा डाका, और इन दोनों को लेगी मैं मार्केट। दोस्तों से ना मिलने की वजह से राहुल पहले ही आग बबूला हो रखे थे, तो उन्होंने एक कंडीशन रख दी कि मैं सिर्फ आज एक ही शोरूम पे लेके जाऊंगा, जो लेना है वहीं से ले देना। तो मैं इनको सीधा अपने फेवरेट शोरूम पे ले गई है। यहाँ पे आके मेरे को ऐसा लगता है कि सिलेक्ट करने की कुछ ज्यादा जरूरत नहीं रहती, क्योंकि सारे ही आइटम्स बहुत ज्यादा सिलेक्टेड रहते हैं। अंदर गई तो देखा कि आज तो इस प्यारे से शोरूम की शक्ल ही बदशक्ल हो रखी है, मानो दया सी आ रही थी मेरे को तो इसको देख के। सबसे पहले देखे हमने सेमी पार्टी वियर सूट, तो बहुत सारे सूट तो दिखाई दिए, पर मन को भा जाए ऐसा कुछ नहीं मिला मेरे को खास। मम्मी का येलो कलर फेवरेट होने के कारण मम्मी हर एक येलो सूट को जरूर निकाल के देखती है। एक पीला सूट तो ऑलरेडी था ही मम्मी के हाथ में, और नजरें और पीले सूट ढूंढ रही थी। साड़ी सेक्शन में जाके तो मेरे होश ही उड़ गए थे, क्योंकि पूरा का पूरा शोरूम फैला पड़ा था। देख के ऐसा लग रहा था जैसे साड़ी सेक्शन में नहीं, जैसे किसी गाबे की दुकान में आ गए हो। कलरफुल साड़ियां तो मेरे पास बहुत है, तो मेरा मन था अब की बार कुछ पेस्टल लेने का, पर कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं आया, और वापस से जाके मेरी नजर ये बंदेज वाली साड़ी पे टिक गई। पर ऑलरेडी मेरे पास बंदेज की साड़ी दो है, तो मैंने ये ली नहीं। साड़ी तो कोई समझ में आई नहीं, पर मेरे को बहुत टाइम से एक पाकिस्तानी सूट की तलाश थी, और पता नहीं आज मम्मी कहाँ से ये पाकिस्तानी सूट ढूंढ के मेरे लिए ले आई थी, जो कि हमने बिना देरी किए पैक करा लिया था। इस सूट ने तो मेरा आज यहाँ आना मानो सफल ही कर दिया था। बिना देरी करे राहुल ने भी कर ली थी सैड पैड पेमेंट करने की तैयारी, क्योंकि इसके बाद उनको जाना था अपने दोस्तों के पास। पर अफसोस की बात है कि जब तक राहुल वहां पे गए वो सब अपने घर पे चले गए थे, और ये बात सुन के मेरे को और मम्मी को हंसी भी आ रही थी और राहुल पे दया भी आ रही थी, और साथ के साथ मेरे को दुख भी हो रहा था कि कैसे शरीफ से आदमी की शराफत का मैं फायदा उठा लेती हूँ बेचारा सा मुंह बना के, और ये भी मेरे को कभी मना नहीं करता और ले आता है जब भी मैं जहाँ भी ले जाने के लिए बोलती हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में। जय श्री श्याम।